स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चित्र काव्य में। आज मैं आप लोगों के साथ शिव महापुराण में वर्णित त्रिपुरासुर संहार की कथा साझा कर रही हूँ, जिसका वर्णन शिव महापुराण के युद्धकांड के अध्याय 1 से 12 में उल्लेखनीय है। साथ ही उसका चित्र भी दर्शा रही हूँ, जो उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में प्रतिमा के रूप में स्थापित है। आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिव महापुराण में त्रिपुरासुर के वध की कथा सविस्तार प्राप्त होती है। महादेव पुत्र भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उनके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुमाली ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। असुर बाली की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर थे। इन तीनों असुरों को संयुक्त रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। तीनों असुर अमर तत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या करने वन में चले गए। वे तीनों असुर घोर तप करने लगे। उनमें तारकाक्ष ज्येष्ठ, विदुरमाली मध्य और कमलाक्ष कनिष्ठ था। वे सभी समान पराक्रम वाले, जितेंद्रिय, महाबलवान, कार्य में तत्पर, संयमी, सत्यवादी, महावीर एवं देवताओं के द्रोही थे। तीनों दैत्य संपूर्ण मनोहर भोगों को त्याग कर मेरु की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप करने लगे। तारकासुर के वे तीनों पुत्र बसंत ऋतु में उत्साह सहित गीत वाद्य की ध्वनि तथा समस्त कामनाएं त्याग कर तप करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज को जीतकर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तथा उसके मध्य में स्थिर होकर वे सिद्धि के लिए आदर पूर्वक हव्य की आहुति देने लगे। वे तीनों असुर भूख प्यास को जीतकर पत्थर के समान हो गए थे। वे श्रेष्ठ दानव परम नियम में स्थित रहकर कठोर तप करके तपस्या के रूप के द्वारा अपने शरीर को सुखाने लगे। 100 वर्षों तक एक पैर के सहारे पृथ्वी पर खड़े होकर उन अति बलवान दैत्यों ने तप किया। वे 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े रहे और 100 वर्षों तक दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर खड़े रहे। वे दोनों आलस्य को छोड़कर दिन रात तप करने लगे। इस प्रकार धर्मपूर्वक तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारका पुत्रों का बहुत समय बीत गया। हजारों वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उनके तप से संतुष्ट हो गए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुम लोगों को सब कुछ दूंगा। जो तुम लोगों का अभीष्ट वर हो उसे कहो। अतः बताओ कि तुम लोगों ने अत्यंत कठिन तप किस उद्देश्य से किया है। उन तीनों ने पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके फिर धीरे धीरे अपनी मन की बात कही। दैत्य असुर बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो हमें सब प्राणियों में श्रेष्ठ उत्तम वर, अमर तत्व का वर प्रदान कीजिए। हे जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमें कभी मृत्यु प्राप्त न हो। हम सभी अजर अमर हो जाए, ऐसा हमारा विचार है। हम लोग तीनों लोकों में अन्य सभी प्राणियों को मार सके। किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर तत्व का वर देने से मना कर दिया। वे बोले कि अमर तत्व का वर सृष्टि के नियम के विपरीत है। इस भूतल पर जहाँ भी जो कोई भी प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करो। जिस मृत्यु का अतिक्रमण दुर्लभ है और देवता तथा असुर भी ऐसा करने में असमर्थ है, ऐसे मृत्यु के अतिरिक्त अन्य वर मांगो। अतः इसके स्थान पर किसी दुर्लभ स्थिति में मृत्यु होने का वर मांग लो। तब तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और जहां हम सुख से निवास कर सके। अतः आप ऐसे 3 नगरों का निर्माण करके हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार हम लोग आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में स्थित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। तत्पश्चात तारकाक्ष बोला,
जो देवगणों से भी अमेघ हो, इस प्रकार का मेरा स्वर्गमय पुर प्रदान कीजिए। कमलाक्ष ने चांदी के अति विशाल पुरी की तथा विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वृक्ष के समान लौ के पुरी की याचना की और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में रहे, आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये तीनों पुर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए भी लोगों की दृष्टि से ओझल रहे, तब कोई क्रोधित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ पर बैठकर और असंभव वाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु। इस प्रकार तीनों को ब्रह्मा जी ने उनकी 3 पुरी, तारकाक्ष के लिए सोने का स्वर्गपुरी, कमलाक्ष के लिए चांदी का रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहे के लौहपुरी का निर्माण देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा के द्वारा करवाया। उन पुरों में कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे मनोहर महल तथा गोपुर बने हुए थे। तीनों भाइयों ने इस पुरी में रहते हुए समस्त लोगों को आतंकित कर दिया। वे ऋषियों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करते तथा सत्पुरुषों को त्रास दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। सभी देवता अत्यधिक पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। मैं उनके वध का कोई उपाय बताता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों उनका वध संभव नहीं है। इसीलिए आप सभी शिव जी के पास जाइए। इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करने गए जहाँ शिव जी थे। हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा भक्ति से देवताओं ने शंकर जी की स्तुति गान की। देवता बोले, हे महादेव, हे भगवान, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित कर दिया है। उन लोगों ने सभी मुनियों और ऋषियों को, सिद्धों को विध्वंस कर दिया और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। देवादिदेव महादेव ने उन्हें कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ। मेरा ये बल लेकर तुम पुनः त्रिपुरासुर को परास्त करने का प्रयास करो। लेकिन समस्त देवता मिलकर भी महादेव के उस आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प किया। त्रिपुरासुर से आतंकित सभी देवताओं ने शिव जी को अपना आधा बल समर्पित कर दिया। तदंतर विश्वकर्मा जी ने संसार के कल्याण के लिए दिव्य तथा असंभव रथ के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसकी कथा पुराणों में प्राप्त होती है। रथ के साथ धनुष तथा वाण की भी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जिससे तीनों असुरों का संहार किया जा सके। पृथ्वी को भगवान शिव का रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। चारों वेद बने रथ के घोड़े। परमपिता ब्रह्मा उनके सारथी बने। विष्णु जी बने वाण। मेरु पर्वत बने धनुष। वासुकी शिव के धनुष की डोर बने। संवत्सर उस रथ का वेग बने तथा दोनों अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन चक्रों का संगम बने। समस्त इंद्रियां उस रथ के चारों ओर से आभूषित थे। हजारों फनों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। इस प्रकार त्रिपुरासुर संहार की लीला रची गई तथा उद्देश्य पूर्ति असंभव रथ तैयार हुआ। ब्रह्मा जी उस रथ को शिव जी को समर्पित किए। तब भगवान शिव उस रथ पर आरूढ़ हुए। तब सभी देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ डगमगाने लगा। इसके बाद महादेव संपूर्ण सामग्रियों से युक्त होकर उस रथ पर बैठकर असुर नगरियों की ओर आगे बढ़े। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित होकर अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों के एकत्र होने का
संकल्प करने लगे। उस अमोघ वाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों देव समाहित थे। फिर जब अभिजीत नक्षत्र में वह 3 पुरियां एकत्रित हुई, तब भगवान शंकर ने अपने वाण से उन पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का संहार संभव हुआ और सभी देवता मिलकर देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान शंकर ने उन त्रिपुरासुर से देवताओं की रक्षा की और समस्त सृष्टि का उद्धार किया। इस प्रकार भगवान देवादिदेव महादेव त्रिपुरांतक हुए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये आध्यात्म से जुड़ी जानकारी सभी को प्राप्त हो। धन्यवाद।